हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर द वरुण। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि आज हम वो चीजों का डिस्कस करने लगे हैं जिसका लोगों को नहीं पता। लेकिन उससे पहले 9781463900 इज माई नंबर। आपको कोई भी स्टफ चाहिए, कोई भी डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान या ट्रेनिंग पैटर्न आपको कुछ चाहिए, या आपने कोई स्टफ बाय करना रिगार्डिंग एनाबॉलिक्स, रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो अब वापस आते हैं हम हमारी मेन टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है स्टेरॉइड्स 101 मींस व्हाट यू एक्चुअली वांट टू नो बिफोर स्टार्टिंग स्टेरॉइड साइकिल। स्टेरॉइड साइकिल इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि जिम के अंदर जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो ऑलरेडी वो इस चीज को पढ़ के इंस्टाग्राम पे या गूगल पे पढ़ के आते हैं कि उनको कौन कौन सा साइकिल चलाना चाहिए। हालांकि उनके 90% जो आंसर्स होते हैं वो गलत होते हैं कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो एंड तक अच्छी लगे बने रहें उस पर और उसको शेयर जरूर करें। तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग ए स्टेरॉइड साइकिल। देखो, स्टेरॉइड उतने ही स्टेरॉइड्स हैं, उसमें कोई नया स्टेरॉइड ना एडिशन हुई है पिछले बहुत सालों से, ना ही कोई हमने छोड़ा है। टेस्टा 4 तरह के टेस्टा है, डेस्ट ई पी सी एंड सिस्टानॉल, डेका है, एनपीपी है, ट्रेन है, मेस्ट्रॉन है, ट्रेन के अलग अलग एस्टर्स हैं, ठीक है, देन प्रेमोबोलोन है। तो ऐसे मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मैंने काउंट किए, एक दो और विंस्ट्रॉल है। तो यही सारे स्टेरॉइड्स हैं। इनको यूज करने का वे यार सबको लोगों को लगता है कि अगर मुझे गेनिंग करनी है तो मुझे गेनिंग के सॉल्ट्स लगाने पड़ेंगे या लंबे एस्टर्स लगाने पड़ेंगे। लीनिंग करनी है तो लीनिंग के सॉल्ट्स लगाने पड़ेंगे या छोटे एस्टर्स लगाने पड़ेंगे। एक चीज को आप समझो, गेनिंग या लीनिंग का कोई सॉल्ट नहीं होता। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे इस चीज को लेके कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो डेका गेनिंग में लगाते हैं। देखो, डेका अगर आप गेनिंग में लगाते हो, डेका को आप लीनिंग में भी लगा सकते हो। अगर आप टेस्ट पी को लीनिंग में लगा रहे हो, टेस्ट पी को आप गेनिंग में भी लगा सकते हो। लेकिन जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि हम क्यों लॉन्ग एस्टर्स को प्रेफर करते हैं वाइल गेनिंग और शॉर्ट एस्टर्स को वाइल लीनिंग। जब आप शॉर्ट एस्टर्स गेनिंग के लिए लगाओगे तो आपको फ्रीक्वेंटली पिनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा इंजेक्शन से लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टेस्टा प्रोपिनेट 100 mg है तो आपको वो ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू टेस्टा अनएंथ्रेट जो आपको कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो 250 mg या 300 mg में आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। पहली चीज ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम लॉन्ग एस्टर्स को लगाते हैं ड्यूरिंग योर गेनिंग साइकिल, तो उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होती है, इसीलिए मुझे लॉन्ग एस्टर बोलते हैं। शॉर्ट एस्टर जैसे कि प्रोपिनेट है उसकी 2 दिन की हाफ लाइफ है, अगर साइपोनेट है उसकी 8 दिन की हाफ लाइफ है, एनाथ्रेट की भी 7 दिन की हाफ लाइफ है। तो एज कम्पेयर टू दिस, और ये हाफ लाइफ का जो पैटर्न है ना, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं पे आपको 3 दिन लिखा मिलेगा, कहीं पे 6 दिन मिलेगा, कहीं पे 9 दिन मिलेगा। दूसरी बात, एक और चीज जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आजकल बात करते हैं उसके ऊपर, एंड्रोजेनिक टू एनाबॉलिक रेशियोज कि ट्रेंड की एंड्रोजेनिक टू एनाबॉलिक रेशियो ये है, टेस्टा की ये है, टेस्टा बायोइडेंटिकल है। ये चीजें जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो तो काम नहीं आती। सो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि हर पर्सन ये चाहेगा कि अगर मुझे एनाबॉलिक्स यूज करने हैं और मुझे इसके साइड इफेक्ट्स ना हो तो मैं तो उसे कभी बंद ही नहीं करूंगा, राइट। क्यों हमसे बाकी लोग एडवांस्ड हैं, क्यों फॉरेन एथलीट्स एडवांस्ड हैं, उसका रीजन भी ये है, दे नो मच मोर अबाउट द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग देयर साइकिल। क्योंकि पीसीटी तो सब लोग कर रहे हैं, पीसीटी सबको पता है, एचसीजी लगा लिया, क्लोमिड लगा लिया, किसी ने कोई टेस्ट बूस्टर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो अपने अकॉर्डिंगली पीसीटी कर लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो कौन सी चीजें, जिसको हम ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी बोल देते हैं, कि ड्यूरिंग योर पर्टिकुलर साइकिल आपको कौन कौन सी चीजें चलानी है, तो देखो उसके अंदर हम सब कुछ काउंट करते हैं, आपके मल्टीविटामिन, आपके ओमेगास, एवरीथिंग। लेकिन उस पर जाने से पहले हम बात करेंगे हमें कौन कौन सी प्री रिक्विजिटीज है। ड्यूरिंग साइकिल बाद में आएगा कि कौन कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, इफ यू आर अ बिगिनर, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अल्ट्रासाउंड करवानी है अपने टेस्टिस का। अब ये चीज बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि शर्म मार जाएगी आप लोगों को कि मैं क्या लगे बोलूंगा मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है टेस्टिस का। बिल्कुल आप यही बोलोगे, क्योंकि आपको एक्चुअल अपनी बॉल्स का साइज पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर फर्स्ट साइकिल, क्योंकि ये हमें पता है कि टेस्टिकुलर अट्रोफी होगी ही होगी, ठीक है। आप एचसीजी भी लगा रहे हो तभी भी माइनर टेस्टिकुलर अट्रोफी होगी, लेकिन उसको आपने कैसे रोकना है, कैसे आपने उसको ठीक करना है, उसके लिए सबसे पहले वापस किस लेवल तक रिवाइव होंगे आपके टेस्टिस, ये कैसे पता लगेगा अगर आपको आपकी बेसलाइन, आपको एक्चुअल साइज ऑफ योर टेस्टिस पता है। नंबर 1। नंबर 2,
आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, जो LFT KFT तो नॉर्मल टेस्ट है, देखो LFT KFT या RFT आप बोल देते हो, फिर लोग टोटल टेस्टोस्टेरोन करवा रहे हैं, देन फ्री टेस्टोस्टेरोन भी आप करवा सकते हो, देन योर एस्ट्रोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये अब कॉमन हो गए जो टेस्ट आपको करवाने हैं ताकि आप अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फिजिकल स्टेटस को सही रख सको। उसमें आता है आपका LH, जिसको आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हो, देन योर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हो। उसके बाद आप अपने एस्ट्रोडियल या एस्ट्रोजन भी करवाते हो, फ्री टेस्टोस्टेरोन भी करवाते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन LH और FSH इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन शुरू से अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस के साथ साथ टोटल स्पर्म काउंट कराना भी जरूरी है। लेकिन इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने इतनी साल साइकिल चलाया, मैंने कभी नहीं कराया। एक्चुअल में भाई इसकी अवेयरनेस कम है। दूसरी बात, हम लोगों को शर्म मार दी है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाके ये बोल रहा हूँ मुझे अपना स्पर्म काउंट करवाना है, तो वो भी मुझे डर है कि कहीं मेरा स्पर्म काउंट कम तो नहीं आएगा। 90% लोग इसी वजह से अपने टेस्ट नहीं करवाते, चाहे आप इसको हटा के LFT KFT बोल दो, वो भी नहीं कराते, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि यार कहीं कुछ गलती आ गई, कहीं लेवल्स हमारे बिगड़े आ गए तो हम क्या करेंगे। भाई अगर लेवल्स बिगड़े आएंगे तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एस्ट्रोजन बढ़ा आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गायनो हो जाए, लेकिन आपने उसको स्टार्टिंग स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, अब आपने उसको रोक लिया, उसके ऊपर आपने सेफ्टी मेजर्स ले लिए, प्रिकॉशंस ले ली, तो आपको गायनो नहीं होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपको जो ध्यान में रखने वाला है कि आपको अल्ट्रासाउंड ऑफ योर टेस्टिस प्लस यू हैव टू टेक योर स्पर्म काउंट इफ यू वांट टू गो फॉर फर्टिलिटी। मोस्ट प्रोबेबली लोग जाते ही हैं, क्योंकि आज आपने साइकिल शुरू किया है, अब तो लोग 17 18 16 15 साल से भी साइकिल शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो अगर आप ऐसे हो, आप बिगिनर हो, आपको उसको करना है, तो एक बार ये जरूर कराओ। सेकंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, डोंट यूज योर ओरल्स, यानी कि कोई भी आप स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स मत यूज करो व्हेन यू आर गेनिंग। नंबर 3 इज योर, यू कैन से, हाँ, अब बात करते हैं ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी की, जो बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप एनाबॉलिक्स बाय कर लेते हैं और उसके बाद उसकी वो ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी, यानी कि जो मेडिसिन आपको यूज करनी है वो नहीं करते। नॉर्मली कोई ओपनली बात नहीं करता, लेकिन मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आपको सबसे पहले टेलमिसाटन यूज करनी पड़ेगी, जो टेलमस 20 या टेलमस 40 के नाम पे आपको मिलेगी। एक बीपी की इशू की मेडिसिन है, इसको आप ARP भी बोल सकते हो, लेकिन आप जब इसको यूज करोगे, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर ब्लड प्रेशर, आप इसको यूज कर रहे हो अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए। इस चीज को बहुत ज्यादा लोग जो है वो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब वो लेने जाते हैं मार्केट से मेडिसिन ये, तो उनको केमिस्ट या फार्मासिस्ट ये बोल देता है कि आपको क्या जरूरत है, ये तो बीपी की मेडिसिन है, इसे अब मत खाओ। लेकिन जब आप एनाबॉलिक्स कर रहे हो, एक चीज समझो, आप एनाबॉलिक्स कर रहे हो, आप सुपर हार्मोन्स बॉडी के अंदर डाल रहे हो एंड यू वांट टू बी अ सुपरमैन, ठीक है, तो आपको अपने जो सुपर ऑर्गन्स हैं उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। सो पहली चीज आपकी टेलवस 20 यानी कि टेलमिसाटन, टेलवस 40 भी आप ले सकते हो। सेकंड इज योर बेनाटन 40, जो आपके B6 B12 को कंट्रोल करेगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम एनाबॉलिक्स ट्रेंड जैसे एनाबॉलिक्स यूज करते हैं 19 और फैमिली को करते हैं, तो B6 और B12 ऊपर नीचे जाता ही जाता है, ठीक है। थर्ड आपका HCG आएगा, जिसको आप 2000 या 5000 IU मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसको लेके उसकी डोज आपको बनानी पड़ेगी। वो डोज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यू ऑल नो दैट दिस इज माय वर्क एंड आई चार्ज फॉर द सेम। स्टिल HCG आपका यूज रहेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कहीं कोई स्टडी मिलती है तो आप वो कर पाओ, वरना जिस कोच के पास आ जाते हो एटलीस्ट आप उससे ये डिस्कस कर सको कि हमें ये चीजें चलानी चाहिए। HCG क्यों चलाना है? HCG इसलिए चलाना है ताकि आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी ना हो, आपकी टेस्टिस का साइज श्रिंक ना करे, आपकी बॉल्स श्रिंक ना करे, और थोड़ा बहुत एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर बनता रहे, यानी द टेस्टोस्टेरोन व्हिच यू एक्चुअली योर बॉडी इज मेकिंग, दैट शुड नॉट बी शट डाउन कंप्लीटली, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली शट डाउन होगा तो PCD में आपको रिवाइव होने में उतना ही टाइम लगेगा। ओके, ये तीन चीजें होगी। इसके अलावा मल्टीविटामिन, विटामिन C, बोरोन आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बोरोन PCD में भी ऐड किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, PCD की वीडियो अलग से रेडी हो रही है, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें आपको जरूर ऐड करनी है ड्यूरिंग योर साइकिल, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मेन थिंग्स। डोंट गो फॉर एनी हर्ब्स, डोंट ऐड एनी हर्ब्स, बिकॉज बीइंग एन एलोपैथिक फैन आई कैन से दैट कि जो चीज आपको एलोपैथी में मिल जाती है वो आपको हर्ब्स में नहीं मिलती। दूसरी बात, हर्ब्स की जो क्वांटिटी है वो भी आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स हर्ब्स के रिलेटेड भी आ सकती है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बिफोर साइकिल व्हाट यू वांट टू डू एंड ड्यूरिंग साइकिल व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। ये चीजें जरूरी है, अगर आप इनको नहीं फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हो, हाँ रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर आपका 100% रिस्क है, वो सिर्फ 20 या 30% रह जाता है। और जब आपने PCD करनी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन रिवाइवल, आपके ऑर्गन्स रिवाइवल बहुत इजी रहते हैं। एक चीज और जो ध्यान में रखने वाली, जाने से पहले मैं बता देता हूँ, आपको अपने टेस्ट रेगुलर करवाने पड़ेंगे। अगर आप साइकिल पे हो, आप TRT पे हो, आप जरूर कोशिश करो कि 1 से 2 महीने के बाद आप अपने टेस्ट करवाओ,
टेस्ट कोई ज्यादा महंगे नहीं आते, क्योंकि अगर आप सारे लेवल्स आपके मैच रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और यही एक वे होता है कि आप अपना जो साइकिल है वो मोर देन 1 ईयर भी चला सकते हो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, अगर आपकी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आ रही है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 9781463900 इज माय नंबर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम रिगार्डिंग योर प्लान्स or anything. So this was all about today's video. Thanks for watching the video. Thanks all.